अब इसमें ना देखें, जो बात आपने कही माशाल्लाह, जो दीन के ऊपर जो बच्चों का काम हो रहा है वो ऑलरेडी दीगर जगहों पे भी हो रहा है और एकेडमिक्स भी बहुत सारी जगहों पे कोशिश हो रही है। और आप माशाल्लाह जो काउंसलिंग सेशंस के ज़रिए चीज़ें कर रहे होते हैं। काउंसलिंग सेशन तो एक चीज़ हो गई जिससे हमने बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन पैदा कर दी। लेकिन जो एक चीज़ है जो मैं ऑलमोस्ट 10 सालों से जो आपके साथ एसोसिएटेड हूँ और मैंने देखा कि कंसिस्टेंसी है रिजल्ट्स में ना, बच्चों की ज़िंदगी की तब्दीली में भी और एकेडमिक्स में भी। तो ऑब्वियसली वो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से तो रैंडमली हम देखते हैं कि कभी किसी इदारे से कोई पोजीशन आ जाती है या कभी किसी स्कूल का किसी कॉलेज का बच्चा उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आ जाती है। तो ऑब्वियसली आपका एक सिस्टम भी होगा। अभी तो आपने हमें बताया कि एक सेशंस हो रहे हैं जिससे बच्चों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, लेकिन वो जो फैसिलिटेशन है क्या वो आम कोचिंग सेंटर जैसी ही है या वो थोड़ी सी कहते हैं कि एक्सीलेंस ड्रिवन है या उसमें थोड़ा ज़्यादा बच्चे को पुश किया जाता है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं एन आइडियल डे फॉर अ स्टूडेंट ऑफ आयोटा वर्ल्ड, क्या वो सिमिलरली किसी और ट्यूशन सेंटर जैसा है या इट इज़ अ डिफरेंट? अल्लाह करे कि मैं आपका सवाल सही तौर पे समझ पाया हूँ और मैं उसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि आयोटा में आने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए एक भी दिन के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है। यू नेवर नोस, यानी कोई अल्लाह के सिवा और कौन जान सकता है कि उस बच्चे का एक दिन में जो उसने फ्यू आवर्स हमारे गुजारे उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है। यानी वो बच्चा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यानी वो महज बच्चा नहीं है, वो महज चंद पैसे देने वाला हमारा कस्टमर नहीं है, वो बहुत कुछ है और हमें उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा। यानी उससे किसी सूरत भी ज़ाया नहीं होने देना। तो जब, और हो सकता है कि वही वो दिन हो जब उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और उसकी ज़िंदगी में आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन इस उम्मत के हालात को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो यू नेवर नोज, आपको कभी पता नहीं चलता। तो आपको हर दिन को बहुत बहुत एहतियात से लेना होता है। उसमें आपको जो है वो फिज़िकल एस्पेक्ट्स में बहुत काम करना होता है। मतलब ये कि आपका जो एकेडमिक्स है इट शुड बी वेरी वेल कंपोज्ड। मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जो है वो आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ाना है और वो उसका लेवल ऑफ एक्सीलेंस क्या है और उससे बच्चा किस तरह से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकता है, ये आपके इल्म में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये फ़र्ज़ है, ये वो चीज़ है जिसके अगेंस्ट आप चार्ज कर रहे हैं। तो ये इसके लिए आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनप्रिपेयर्ड अगर आप जाएंगे तो आप, ठीक है, आप जो है वो जिसे हम कहते हैं कि किसी लेवल पर आप डिलीवर कर देंगे, लेकिन ये कि बच्चे के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन या बच्चे से जो आप सोसाइटी के लिए काम लेना चाह रहे हैं, जो उसका इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो शायद फिर ना क्रिएट हो पाए।